कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले हम खुद नहीं बल्कि कोई और ले रहा है? आज हम उसी अदृश्य शक्ति यानी हमारे अवचेतन मन को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उसे फिर से प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। जरा सोचिए, जो तकनीक आज हमारी दुनिया चला रही है वो पहले किसी के दिमाग में सिर्फ एक विचार ही तो थी। महान आविष्कारक निकोला टेस्ला का मानना था कि रिमोट कंट्रोल से लेकर रेडियो तक हर चीज का जन्म पहले हमारे अवचेतन मन में होता है। वो किसी भी चीज को बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में पूरी तरह बनते हुए देख लेते थे। यही है हमारे दिमाग के इस हिस्से की जबरदस्त शक्ति। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 95%। जी हाँ, हमारे रोजमर्रा के 95% फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जिसे हम अपनी मर्जी से लिया गया फैसला समझते हैं, वो असल में हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड है जो हमारी जिंदगी को चला रहा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है आइसबर्ग का उदाहरण। पानी के ऊपर जो छोटा सा हिस्सा दिखता है ना, वो है हमारा चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं। लेकिन जो विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा है, वो है हमारा शक्तिशाली अवचेतन मन, जहां हमारी आदतें, हमारे विश्वास और हमारी यादें बसी होती हैं। और इन दोनों की प्रोसेसिंग पावर का अंतर तो देखिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अनुसार हमारा चेतन मन 1 सेकंड में सिर्फ 40 बिट्स जानकारी प्रोसेस करता है, जबकि हमारा अवचेतन मन उसी 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट्स प्रोसेस कर सकता है, मतलब 1 मिलियन गुना ज्यादा शक्तिशाली। तो ये अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को कंट्रोल कैसे करती है? जवाब है हमारे विश्वासों के जरिए। ये हमारे जीवन के उस अदृश्य कप्तान की तरह काम करते हैं जो बचपन से ही हमारे दिमाग में प्रोग्राम हो जाते हैं और हमारे हर फैसले को दिशा देते हैं। आइए इसे टीटू और सोनू की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। टीटू के घर में हमेशा ये बात होती थी, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। वहीं सोनू के घर में उसके पिता कहते थे, मेहनत करो, मौके अपने आप बनेंगे। अब बड़े होकर टीटू हमेशा एक सुरक्षित नौकरी की तलाश में रहा और कोई भी रिस्क लेने से डरता था। दूसरी तरफ सोनू ने अपने काम में नए नए प्रयोग किए और परेशानियों से सीखकर आगे बढ़ता गया। देखिए, दोनों की काबिलियत एक जैसी थी, लेकिन उनके बचपन के विश्वासों ने उनके भविष्य की राहें बिल्कुल अलग कर दी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे हम एक पुराने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं ताकि वो बेहतर चले, वैसे ही हमें अपने उन पुराने विश्वासों को भी अपडेट करने की जरूरत है जो अब हमारी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें कैसे? तो चलिए जानते हैं उन 5 शक्तिशाली उपकरणों के बारे में जो इस मेंटल अपग्रेड में हमारी मदद करेंगे और सीधे हमारे अवचेतन मन पर काम करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपने पुराने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानें, फिर माइंडफुलनेस से अपने मन को शांत करें, कृतज्ञता से अपने अंदर सकारात्मकता लाएं, विजुअलाइजेशन से अपने भविष्य की एक साफ तस्वीर देखें और एफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथनों से उस विश्वास पर पक्की मुहर लगाएं। देखिए, बदलाव का पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। हमें उन विचारों को पहचानना होगा जो हमें पीछे खींच रहे हैं। इसका सबसे आसान तरीका है एक थॉट जर्नल बनाना। जब भी कोई नेगेटिव विचार मन में आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसके लायक नहीं हूं, तो उसे बस लिख लें। कुछ ही दिनों में ये साफ हो जाएगा कि ज्यादातर विचारों का कोई ठोस आधार ही नहीं होता, वो बस पुरानी प्रोग्रामिंग का नतीजा होते हैं। माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है अपने मन को शांत करके वर्तमान में जीना। सोशल मीडिया और बिंज वॉचिंग जैसी गतिविधियां हमें तुरंत खुशी तो देती हैं, पर हमारे मन को भटकाती हैं। लेकिन जब हम फोन को नीचे रखते हैं और जानबूझकर इन एक्टिविटीज से दूरी बनाते हैं, तो हम सीखने और कुछ नया बनाने जैसे कामों के लिए दिमाग में जगह बना पाते हैं। इससे मन स्थिर और फोकस्ड होता है। और ये स्लाइड इसे कितनी खूबसूरती से दिखाती है। सोचिए, अगर मन एक बंजर जमीन की तरह नेगेटिविटी, शिकायत और जलन से भरा है, तो उसमें सफलता के बीज कैसे उगेंगे? कृतज्ञता, मतलब हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार होने का भाव, उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाती है ताकि हमारे बड़े सपने फल फूल सकें। अब एक बहुत जरूरी बात, हर इंसान का स्वभाव और सोचने का तरीका अलग होता है, इसीलिए एक ही फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं कर सकता। हमें अपने लिए एक पर्सनल रूटीन बनाना होगा जो हमारी प्रकृति के हिसाब से हो। चलिए इस ब्लूप्रिंट को ध्यान से समझते हैं। इसे 2 तरह के लोगों के लिए बनाया गया है।
पहले वो लोग जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिनका मन हमेशा बेचैन रहता है या जो इस सफर में नए हैं, उनके लिए पहला कदम है रोज 5-10 मिनट एक रिफ्लेक्टिंग जर्नल लिखना। इसमें अपने अतीत के बारे में लिखें ताकि ये समझ आ सके कि ये विश्वास आए कहाँ से हैं। दूसरा, उनके लिए फोकस्ड ब्रीदिंग मेडिटेशन यानी ध्यान लगाकर सांस लेना बहुत जरूरी है। ये अशांत मन को शांत करेगा। सिर्फ 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। और तीसरा, गहरी कृतज्ञता का अभ्यास। अपने पूरे जीवन की उन अच्छी घटनाओं को याद करें जिनके लिए मन में आभार है। अब आते हैं उन लोगों पर जो स्वभाव से शांत और फोकस्ड हैं या इस रास्ते पर पहले से चल रहे हैं। उनके लिए एक सिंपल थॉट जर्नल ही काफ़ी है, जिसे फ़ोन में भी बना सकते हैं ताकि नेगेटिव विचारों को आते ही पकड़ सके। उनके लिए मेडिटेशन एक अच्छा ऑप्शन है, पर ज़रूरी नहीं। और कृतज्ञता के लिए रोज़ बस पिछले दिन की 3 अच्छी चीज़ों को याद करना ही काफ़ी है। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस दोनों ही अपनी अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें हर पॉजिटिव बात को गहराई से महसूस करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो अब जब हमारे पास अपना पर्सनल टूल किट है, तो इसे एक प्रैक्टिकल चैलेंज में बदलने का समय आ गया है। ये है हमारी 21 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। पर 21 दिन ही क्यों? क्योंकि विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार यही वो जादुई संख्या है जो एक नई आदत को हमारे दिमाग का परमानेंट हिस्सा बनाने के लिए जरूरी है। ये एक साफ और यादगार लक्ष्य है। ये 21 दिन का आइडिया डॉक्टर मैक्सवेल मर्ट से आया, जो एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने देखा कि सर्जरी के बाद उनके मरीजों को अपने नए चेहरे की आदत डालने में लगभग 21 दिन लगते थे। बस इसी से ये थियरी निकली कि हमारे दिमाग को भी एक नई मेंटल इमेज या आदत बनाने में इतना ही समय लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये सब काम कर भी रहा है या नहीं। कोई मीटर तो है नहीं जो हमें बताएगा कि प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ संकेत जरूर हैं जिनसे अपनी प्रोग्रेस को मापा जा सकता है। पहला संकेत, अपने विचारों के प्रति जागरूकता बढ़ जाएगी। क्या अपने मन में चल रही नेगेटिव बातों को अब ज्यादा आसानी से पकड़ पा रहे हैं? दूसरा, क्या छोटे छोटे नए रिस्क ले रहे हैं, शायद कोई ऐसा काम जो पहले करने से डर लगता था? तीसरा, क्या धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं? और सबसे जरूरी, क्या दिन में खुशी और पॉजिटिविटी का प्रतिशत बढ़ रहा है? अगर हाँ, तो समझिए कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो ये 21 दिन की चुनौती अब यहीं से शुरू होती है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम बदल सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम क्या बनना चुनते हैं।